राधे कृष्णा दोस्तों। आज है 7 जून और 7 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। तो कल्याणी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो पहले हम ऑप्शनल कवर करेंगे, उसके बाद में हम इनका रिवीजन करेंगे, वन लाइनर भी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 जून को। अब विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर बनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है। हाल ही में 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मासूम बच्चों के शोषण के लिए, उनके जो भी उनका शोषण हो रहा है उनके खिलाफ, उनको जागरूक करने के लिए, आक्रामकता के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क बाघ अभयारण्य में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया गया। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और पहला भी है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में आईआईटी के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। ये आईआईटी धारवाड़ ने। हाल ही में किसने विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले स्वघोषणा अनिवार्य की है? सर्वोच्च न्यायालय ने। वर्तमान में समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106, जिसमें 6 उत्तराखंड में हैं। वर्ष 2024 में आम चुनाव में सीट पर नोटा को 2,18,674 वोटरों ने नोटा दबाव का बटन का इस्तेमाल किया है, जो कि भारत में अब तक नोटा को मिले वोटों में सर्वाधिक है। इसका शहर है इंदौर में नोटा को किया गया है। हाल ही में किस देश में प्रतिनिधिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण पर भारत के बाघ प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? केन्या ने। वर्तमान में कितने भारतीय कंपनियों का मूल्य 8 ट्रिलियन से अधिक है? 6 कंपनियों का। चर्चित टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। मुख्य चुनाव के अनुसार भारत के इस वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के भाग लेने का सर्वाधिक विश्व रिकॉर्ड है, तो 64.2 करोड़, 64.2 करोड़ लोगों द्वारा। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। किस बैंक ने जून 2024 में बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण में सहयोग करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में अडानी वन और किस बैंक ने साथ में मिलकर को ब्रांड क्रेडिट कार्ड के 2 वेरिएंट अडानी वन सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, अडानी वन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? वह ICICI बैंक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय उद्यान की भावना विकसित करने के लिए किस वर्ष शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी? 1894, माफ करिए। वन लाइनर कवर करेंगे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं।
ये भारतीय मूल के हैं, सुनीता विलियम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। आईआईटी बॉम्बे ने इस वर्ष क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। मुंबई के जाने माने पुलिस अधिकारी कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड 2023-24 के दौरान अमेरिका यूएई के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में उभरा है। स्लोवेनिया फिलिस्तीनी को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता हॉट स्पॉट सियांगी घाटी में एक सुनिश्चित प्रकार की नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज किया है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। राजाजी नेशनल पार्क बाघाबरान में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया गया है। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में एक अनोखी नीली चींटी खोज की गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में आईआईटी शिक्षकों और छात्रों की टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। आईआईटी धारवाड़। इन्हें रिवाइज करते जाइए साथ में। हाल ही में किसने विज्ञापनदाताओं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले स्वघोषणा अनिवार्य की है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं? 106। वर्ष 2024 में आम चुनाव में सीट पर नोटा को 2,18,674 वोट मिले, जो कि भारत में सबसे सर्वाधिक नोटा मिले वोटों में सर्वाधिक हैं। इंदौर जिले में। चर्चित टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। मुख्य चुनाव के अनुसार भारत ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ लोगों का। हाल ही में 2023-24 में किस देश के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। वर्तमान भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स ने वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ओमान के रॉयल नेवी के बीच 8वीं स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। प्रख्यात कवि सिद्धलिंग पट्टानासिट्टी को प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हेल्लीकेरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारत 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। वोल्वो कार्स द्वारा दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। ट्राई ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन पर परामर्श पत्र जारी कर दिया है। अगला है, हाल ही में NAL के उपग्रह SAR तकनीक में परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? गैलेक्सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी? अफ्रीका में। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? श्रीलंका। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां। हाल ही में 10वीं विश्व जल मंच का प्रारंभ हुआ है बाली में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।